मित्रों, यदुवंश का विनाश मौसल पर्व भाग 4 की कथा में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछले भाग में आपने देखा भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही हाथों से यदुवंशियों का संहार कर दिया। यह वही यदुवंश था जिस पर कभी सभी को गर्व था, जो अपनी वीरता और सामर्थ्य के लिए प्रसिद्ध था। परंतु नियति के खेल को कौन रोक पाया है? गांधारी के शाप को भगवान ने सत्य कर दिखाया। ऋषियों के शाप से उत्पन्न मूसल ने यदुवंश का नाश किया, वह भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण के ही हाथों से। सोचिए, उग्रसेन ने मौसल को चूर्ण कर समुद्र में फेंक दिया और समझ लिया कि अब संकट टल गया। लेकिन भगवान की अद्भुत रचना देखिए, वही चूर्ण रेत में मिलकर एरका नामक घास बन गया, और जब वह घास श्री कृष्ण के हाथों में आई तो वही भयंकर मौसल का रूप धारण कर बैठी। उसी मौसल ने पूरे यदुवंश का सर्वनाश कर डाला। अब आप सोचिए, यह सब क्यों हुआ? मित्रों, भगवान की लीला कौन जान पाया है? पर एक बात तो निश्चित है, जो भगवान के भक्त का अपमान करता है, उसका अंत निश्चित है। गांधारी के शाप का कारण भी यही था, और भगवान ने उसे अक्षरशः सत्य किया। अगर ध्यान से देखा जाए तो पूरा यदुवंश सात्यकी और भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर खड़ा था। एक प्रकार से वे पांडवों के अपराधी बने, और भगवान को चाहिए भी तो बस एक बहाना। अतः उन्होंने उसी दोष का आधार बनाकर अपने ही हाथों से पूरे यदुवंश का विनाश कर डाला। परंतु भक्तों पर भगवान की कृपा देखिए, भक्त उद्धव को पहले ही वहां से हटा दिया गया। शेष में भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, दारुक और बभ्रू जीवित रहे। इसके अतिरिक्त माता पिता, कुल की स्त्रियां और बालक भी बचे। तो मित्रों, भगवान की लीला अपार है। हम आप तो बस अनुमान भर लगा सकते हैं, पर उनकी माया के रहस्य को जानना असंभव है। चलिए अब आरंभ करते हैं आज की कथा। यदुवंश का विनाश मौसल पर्व भाग 4। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदंतर दारुक, बभ्रू और भगवान श्री कृष्ण तीनों ही बलराम जी के चरण चिन्ह देखते हुए वहां से चल दिए। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने अनंत पराक्रमी बलराम जी को एक वृक्ष के नीचे विराजमान देखा, जो एकांत में बैठकर ध्यान कर रहे थे। मित्रों, बलराम जी का चरित्र बड़ा ही अद्भुत और अलग था। सोचिए जरा, जब महाभारत का महायुद्ध शुरू होने वाला था, तब कौरव और पांडव दोनों ही बलराम जी के पास पहुंचे। दोनों को विश्वास था कि वे उनकी ओर से युद्ध में खड़े होंगे। लेकिन बलराम जी ने क्या कहा? उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, मैं किसी की सहायता नहीं करूंगा। और उसी क्षण वे युद्ध भूमि छोड़कर तीर्थयात्रा पर निकल पड़े। अब आप ही बताइए मित्रों, क्या यह निर्णय उचित नहीं था? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पहले ही कह चुके थे कि वे शस्त्र नहीं उठाएंगे। अगर बलराम जी युद्ध में होते तो क्या वे अपना हल नीचे रख पाते? शायद नहीं। और अगर उन्होंने हल उठा लिया होता तो युद्ध का संतुलन ही बिगड़ जाता। बलराम जी बड़े भाई थे, सम्मानित थे। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि यदुवंशी वही मानते थे जो भगवान श्री कृष्ण कहते थे। अब आप सोचिए, बड़े भाई होकर भी उनकी नहीं, बल्कि छोटे भाई कृष्ण की ही क्यों चलती थी? यही तो भगवान की महिमा है मित्रों। रामावतार में वे बड़े भाई बने तो हुआ वही जो भगवान ने चाहा। कृष्ण अवतार में वे छोटे भाई बने, फिर भी अंततः वही हुआ जो भगवान ने ठाना। तो निष्कर्ष क्या निकला? भगवान बड़े हों या छोटे, जग में चलता वही है जो भगवान चाहते हैं। कथा में वापस आते हैं। उन महानुभाव के पास पहुंचकर श्री कृष्ण ने तत्काल दारुक को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही कुरुदेश की राजधानी हस्तिनापुर में जाकर अर्जुन को यादवों के इस महासंहार का सारा समाचार कह सुनाओ। ब्राह्मणों के शाप से यदुवंशियों की मृत्यु का समाचार पाकर अर्जुन शीघ्र ही द्वारका चले आवे। श्री कृष्ण के इस प्रकार आज्ञा देने पर दारुक रथ पर सवार हो तत्काल कुरुदेश को चला गया। वह भी इस महान शोक से अचेत सा हो रहा था। मित्रों, यदुवंश का संहार हो चुका था। द्वारका में चारों ओर शोक का वातावरण छा गया था। ऐसे समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम विश्वस्त सारथी दारुक को बुलाया और आदेश दिया कि वह तुरंत हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को इस विनाश का समाचार दे। श्री कृष्ण ने कहा,
ब्राह्मणों के शाप से यादवों का नाश हो चुका है, यह बात अर्जुन को बताना और उनसे कहना कि वे शीघ्र ही द्वारका आएं। यह आदेश इसलिए दिया गया क्योंकि अब स्त्रियों और बच्चों की रक्षा के लिए अर्जुन का आना अत्यंत आवश्यक था। दारुक भगवान का प्रिय सेवक था, परंतु वह भी इस महान विपत्ति से व्याकुल और शोकाकुल हो गया। रथ पर सवार होकर जब वह कुरुदेश की ओर बढ़ा तो उसका हृदय भारी था, मानो चेतना ही खो बैठा हो। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि भगवान हमेशा संकट की घड़ी में अपने सच्चे और विश्वस्त भक्त को ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हैं। साथ ही यह भी कि श्री कृष्ण स्वयं अब पृथ्वी लीला समाप्त करने वाले थे, इसलिए अंतिम समय में उन्होंने अपने प्रिय सखा अर्जुन को ही यह उत्तरदायित्व सौंपा। कथा में वापस आते हैं। दारुक के चले जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने निकट खड़े हुए बभ्रू से कहा, आप स्त्रियों की रक्षा के लिए शीघ्र ही द्वारका को चले जाइए। कहीं ऐसा न हो कि डाकू धन की लालच से उनकी हत्या कर डाले। श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर बभ्रू वहां से प्रस्थित वे मदिरा के मद से आतुर थे ही भाई बंधुओं के वध से भी अत्यंत शोक पीड़ित थे। वे श्री कृष्ण के निकट अभी विश्राम कर ही रहे थे कि ब्राह्मणों के शाप के प्रभाव से उत्पन्न हुआ एक महान दुर्धर्ष मूसल किसी व्याध के बाण से लगा हुआ सहसा उनके ऊपर आकर गिरा। उसने तुरंत ही उनके प्राण ले लिए। बभ्रू को मारा गया देख उग्र तेजस्वी श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई से कहा, भैया बलराम, आप यहीं रहकर मेरी प्रतीक्षा करें, जब तक मैं स्त्रियों को कुटुंबी जनों के संरक्षण में सौंप आता हूं। यूं कहकर श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में गए और वहां अपने पिता वसुदेव जी से बोले, तात, आप अर्जुन के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए हमारे कुल की समस्त स्त्रियों की रक्षा करें। इस समय बलराम जी मेरी राह देखते हुए वन के भीतर बैठे हैं। मैं आज ही वहां जाकर उनसे मिलूंगा। मैंने इस समय यह यदुवंशियों का विनाश देखा है और पूर्व काल में कुरुकुल के श्रेष्ठ राजाओं का भी सहार देख चुका हूं। अब मैं उन यादव वीरों के बिना उनकी इस पुरी को देखने में भी असमर्थ हूं। अब मुझे क्या करना है यह सुन लीजिए। वन में जाकर मैं बलराम जी के साथ तपस्या करूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपने सिर से पिता के चरणों का स्पर्श किया। फिर भगवान श्री कृष्ण वहां से तुरंत चल दिए। मित्रों, यदुवंश के सहार के बाद भी भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले अपने कुल की स्त्रियों और बच्चों की सुरक्षा की चिंता की। उन्होंने दारुक को अर्जुन बुलाने भेजा और बभ्रू को द्वारका की रक्षा का आदेश दिया, किंतु शाप के प्रभाव से बभ्रू का शीघ्र ही निधन हो गया। तब श्री कृष्ण ने बलराम को वन में प्रतीक्षा करने के लिए कहा और स्वयं पिता वसुदेव को स्त्रियों की रक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा। इस अवसर पर उन्होंने स्वीकार किया कि जैसे उन्होंने पहले कौरवों का सहार देखा था, वैसे ही अब यदुवंश का विनाश भी देख लिया है और अब इस पुरी में रहना उनके लिए असह्य है। इस प्रकार उन्होंने निश्चय किया कि वे वन में जाकर बलराम के साथ तपस्या करेंगे। यह प्रसंग दर्शाता है कि नियति का विधान अटल है और भगवान भी अपने अंतिम समय तक करुणा और कर्तव्य का पालन कर संसार को वैराग्य का संदेश देते हैं। कथा में वापस आते हैं। इतने ही में उस नगर की स्त्रियों और बालकों के रोने का महान आर्तनाद सुनाई पड़ा। विलाप करती हुई उन युवतियों के करुण क्रंदन सुनकर श्री कृष्ण पुनः लौट आए और उन्हें सांत्वना देते हुए बोले, देखिए, नरश्रेष्ठ अर्जुन शीघ्र ही इस नगर में आने वाले हैं। वे तुम्हें संकट से बचाएंगे। यह कहकर वे चले गए। वहां जाकर श्री कृष्ण ने वन के एकांत प्रदेश में बैठे हुए बलराम जी का दर्शन किया। बलराम जी योगयुक्त हो समाधि लगाए बैठे थे। श्री कृष्ण ने उनके मुख से एक श्वेत वर्ण के विशालकाय सर्प को निकलते देखा। उनसे देखा जाता हुआ वह महानुभाव नाग जिस ओर महासागर था उसी मार्ग पर चल दिया। वह अपने पूर्व शरीर को त्याग कर इस रूप में प्रकट हुआ था। उसके सहस्रों मस्तक थे। उसका विशाल शरीर पर्वत के विस्तार सा जान पड़ता था। उसके मुख की कांति लाल रंग की थी। समुद्र ने स्वयं प्रकट होकर उस नाग का साक्षात भगवान अनंत का भली भांति स्वागत किया। दिव्य नागों और पवित्र सरिताओं ने भी उनका सत्कार किया। राजन, करकोटक, वासुकी, तक्षक, पृथुश्रवा, अरुण, कुंजर, मिश्री, शंख, कुमुद, पुंडरीक, महामना धृतराष्ट्र, राद, क्राथ, शितिकंठ, उग्रतेजा, चक्रमंद, अतिशंड, नागप्रवर दुर्मुख, अम्बरीश और स्वयं राजा वरुण ने भी उनका स्वागत किया। उपर्युक्त सब लोगों ने आगे बढ़कर उनकी अगवानी की।
स्वागत पूर्वक अभिनंदन किया और अर्घ्यपाद्य आदि उपचारों द्वारा उनकी पूजा संपन्न की। मित्रों, इस प्रकार बलराम जी ने योग बल से अपने भौतिक शरीर का परित्याग कर अनंत शेष रूप में प्रवेश किया। समुद्र में देवता, दिव्य नाग और पवित्र नदियां स्वयं उपस्थित होकर उनका स्वागत करने लगे। यह दृश्य इस सत्य का प्रतीक है कि बलराम जी वास्तव में भगवान अनंत के अवतार हैं, जिनके सहस्र फणों पर यह समस्त ब्रह्मांड टिका है। श्री कृष्ण भी उस दिव्य घटना के साक्षी बने और ब्रह्मलोक में जाकर अपने भ्राताश्री को नमन किया। इस प्रकार द्वारका के विनाश के उपरांत भगवान बलराम का अवतार लीला समापन को प्राप्त हुआ। भाई बलराम के परम धाम पधारने के पश्चात संपूर्ण गतियों को जानने वाले दिव्यदर्शी भगवान श्री कृष्ण कुछ सोचते विचारते हुए उस सूने वन में विचरने लगे। फिर वे श्रेष्ठ तेज वाले भगवान पृथ्वी पर बैठ गए। सबसे पहले उन्होंने वहां उस समय उन सारी बातों को स्मरण किया जिन्हें पूर्व काल में गांधारी देवी ने कहा था। जूठी खीर को शरीर में लगाने के समय दुर्वासा ने जो बात कही थी उसका भी उन्हें स्मरण हो आया। फिर वे महानुभाव श्री कृष्ण अंधक, वृष्णि और कुरुकुल के विनाश की बात सोचने लगे। मित्रों, खीर की कथा हरिवंश पुराण से संक्षेप में आपको मैं बता देता हूं। एक बार दुर्वासा ऋषि द्वारका पधारे। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी ने अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से उनका स्वागत किया। ऋषि ने प्रसन्न होकर कहा, मैं स्वयं तुम्हारे घर भोजन करूंगा और तुम दोनों मेरे साथ खाओगे। रुक्मिणी जी ने अपने हाथों से खीर, पायस बनाई। भोजन के बाद दुर्वासा ऋषि ने उस खीर का थोड़ा सा भाग लेकर कहा, यह प्रसाद है, इसे तुम दोनों अपने शरीर पर लगाओ। श्री कृष्ण ने विनम्रतापूर्वक आदेश का पालन किया, परंतु रुक्मिणी जी लज्जा और संकोचवश ऐसा न कर सकी। तब दुर्वासा मुस्कुराए और बोले, हे देवी, जब जब श्री कृष्ण तुमसे पृथक होंगे तब तब तुम्हें यह न लगाने का परिणाम स्मरण होगा। समय बीता। जब द्वारका का विनाश हुआ और श्री कृष्ण पृथ्वी से विलीन होने लगे, तब रुक्मिणी जी को वही दुर्वासा का वचन याद आया। वे समझ गईं, वियोग का समय आ पहुंचा है। फिर उन्होंने भी समाधि लेकर देहत्याग किया और अपने प्रभु में लीन हो गईं। दुर्वासा का यह उपदेश प्रतीक था। जो ईश्वर के प्रसाद, कृपा या आदेश को पूर्ण रूप से नहीं स्वीकार करता, उसे वियोग का अनुभव अवश्य होता है। कथा में वापस आते हैं। तत्पश्चात भगवान कृष्ण ने तीनों लोकों की रक्षा तथा दुर्वासा के वचन का पालन करने के लिए अपने परम धाम पधारने का उपयुक्त समय प्राप्त हुआ समझा तथा इसी उद्देश्य से अपनी संपूर्ण इंद्रिय वृत्तियों का निरोध किया। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण अर्थों के तत्ववेत्ता और अविनाशी हैं। तो भी उस समय उन्होंने देहमोक्ष या अलौकिक लीला का संवरण करने के लिए किसी निमित्त के प्राप्त होने की इच्छा की। फिर वे मन, वाणी और इंद्रियों का निरोध करके महायोग, समाधि का आश्रय ले पृथ्वी पर लेट गए। उसी समय जरा नामक एक भयंकर व्याध मृगों को मार ले जाने की इच्छा से उस स्थान पर आया। उस समय श्री कृष्ण योगयुक्त होकर सो रहे थे। मृगों में आसक्त हुए उस व्याध ने श्री कृष्ण को भी मृग ही समझा और बड़ी उतावली के साथ बाण मारकर उनके पैर के तलवे में घाव कर दिया। फिर उस मृग को पकड़ने के लिए जब वह निकट आया तब योग में स्थित 4 भुजा वाले पीतांबरधारी पुरुष भगवान श्री कृष्ण पर उसकी दृष्टि पड़ी। अब तो जरा अपने को अपराधी मानकर मन ही मन बहुत डर गया। उसने भगवान श्री कृष्ण के दोनों पैर पकड़ लिए। तब महात्मा श्री कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया और अपनी कांति से पृथ्वी एवं आकाश को व्याप्त करते हुए वे ऊर्ध्वलोक में अपने परमधाम को चले गए। मित्रों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि पृथ्वी पर उनकी लीला का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है, यदुवंश का अंत, द्वारका का विनाश और दुर्वासा ऋषि के वचन का समय आ पहुंचा है, तब उन्होंने योगबल से अपनी इंद्रियों को संयमित कर लीला संवरण का निश्चय किया। व्याध जरा के बाण का प्रसंग कोई साधारण घटना नहीं थी, वह उनके देहत्याग का निमित्त मात्र था। क्योंकि श्री कृष्ण नित्य, अविनाशी और परम तत्व स्वरूप हैं, उनका जन्म या मृत्यु सामान्य नहीं, बल्कि धर्म और लोक संरक्षण की लीला है। व्याध को क्षमा कर उन्होंने उसे मोक्ष प्रदान किया और स्वयं अपने तेज से आकाश और पृथ्वी को आलोकित करते हुए अपने परम धाम वैकुंठ को प्रस्थान किया। अर्थात भगवान श्री कृष्ण का पृथ्वी से प्रस्थान नाश नहीं बल्कि लीलाओं का समापन और परम तत्व में पुनः प्रवेश था। कथा में वापस आते हैं। अंतरिक्ष में पहुंचने पर इंद्र, अश्विनी कुमार,
रुद्र, आदित्य, वसु, विश्वदेव, मुनि, सिद्ध, अप्सराओं सहित मुख्य गंधर्वों ने आगे बढ़कर भगवान का स्वागत किया। राजन, तत्पश्चात जगत की उत्पत्ति के कारण रूप, उग्र तेजस्वी, अविनाशी, योगाचार्य महात्मा भगवान नारायण अपनी प्रभा से पृथ्वी और आकाश को प्रकाशमान करते हुए अपने अप्रमेय धाम को प्राप्त हो गए। नरेश्वर, तदंतर भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ गंधर्वों, सुंदरी अप्सराओं, सिद्धों और साध्यों द्वारा विनीत भाव से पूजित हो देवताओं, ऋषियों तथा चारणों से भी मिले। राजन, देवताओं ने भगवान का अभिनंदन किया। श्रेष्ठ महर्षियों ने ऋग्वेद की ऋचाओं द्वारा उनकी पूजा की। गंधर्व स्तुति करते हुए खड़े रहे तथा इंद्र ने भी प्रेमवश उनका अभिनंदन किया। मित्रों, इस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपनी दिव्य लीलाओं का समापन कर शरीर त्याग किया, तब संपूर्ण देवगण, ऋषि, सिद्ध, गंधर्व और अप्सराएं उनके स्वागत हेतु स्वर्ग मार्ग में उपस्थित हुए। इंद्र और अन्य देवताओं ने श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया, मुनियों ने वैदिक ऋचाओं से स्तुति की और आकाश चारणों के गायन से गूंज उठा। श्री कृष्ण, जो स्वयं नारायण, परम पुरुष, योगेश्वर और सृष्टि के आदि कारण हैं, उन्होंने अपनी दिव्य आभा से तीनों लोकों को आलोकित करते हुए अपने अप्रमेय वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। अर्थात भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान किसी साधारण मृत्यु का नहीं, बल्कि उनकी अविनाशी लीला का परम उत्कर्ष था, जब उन्होंने नश्वर जगत से निज धाम में पुनः प्रवेश किया, जहां समस्त देवता स्वयं उनके स्वागत में नतमस्तक हुए। मित्रों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की पृथ्वी लीला समाप्त हुई। यदुवंश विनष्ट हो गया और समय का एक महान चक्र पूर्ण हुआ। जो श्री कृष्ण कभी हस्तिनापुर की सभा में धर्म की गूढ़ बातें कहते थे, वही आज वन के एकांत में लेटे थे, शांत, निर्मल, योगमग्न। पर यह अंत नहीं था, यह तो आरंभ था उस अमरता का, जहां भगवान श्री कृष्ण अपने वैकुंठ धाम में विराजमान हैं और आज भी भक्तों के हृदय में उनकी वंशी की मधुर ध्वनि गूंजती है। विनाश के बीच भी एक संदेश छिपा था, जो आता है वह जाता है, पर जो सत्य और धर्म के लिए जिए वह सदा जीवित रहता है। श्री कृष्ण का देहत्याग वास्तव में एक संकेत था कि लीला समाप्त होती है, लेकिन ईश्वर की उपस्थिति कभी समाप्त नहीं होती। तो मित्रों, मौसल पर्व का यह चौथा भाग यहां पूर्ण होता है। पर कथा अभी समाप्त नहीं, क्योंकि अगला भाग और भी रहस्यमय है। जब अर्जुन द्वारका पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा? द्वारका की क्या स्थिति थी? और जब उन्होंने यदुकुल की स्त्रियों और बालकों को बचाने का प्रयास किया, तब क्या हुआ? क्या वह अपनी पूरी शक्ति से उन्हें सुरक्षित ले जा सके, या नियति ने वहां भी अपना विधान दिखाया? भाग 5 में जानिए अर्जुन का द्वारका आगमन और अंतिम परीक्षा, जहां महाभारत के नायक अर्जुन स्वयं अपने जीवन की सबसे बड़ी असहायता का अनुभव करते हैं।